हेलो एवरीवन गाइस मेरा नाम अदनान है और ये है आप सभी का प्यारा चैनल कोड टेक जोन। सो गाइस, जैसे बेसिकली हमने पिछली क्लासेस के अंदर हमने देखा सम ऑफ इवन एंड और डिजिट्स करके प्रोडक्ट ऑफ और डिजिट्स करके प्रोग्राम्स देखे, फिर सम एंड प्रोडक्ट्स भी देखे। बट आज हम एक थोड़ा सा डिफरेंट प्रोग्राम को देखेंगे। अब ये डिफरेंट प्रोग्राम क्यों है? बिकॉज इसके अंदर हम देखेंगे हम कैसे एक नंबर को रिवर्स करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसको दो तीन तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आप रिवर्स करो डिजिट बाय डिजिट, और एक सिंपल आपसे पूछ लेते हैं कि एक नंबर को रिवर्स कर देना है आपको। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 153 जो लिखा हुआ है, हम उसको 351 कर देंगे गाइस, ठीक है। सो अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें कोड क्या लगेगा। लेकिन कोड क्या लगेगा मैं उससे पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होगा बेसिकली, ठीक है। सो ये हमारा एक बहुत छोटा सा कोड है, ठीक है। आई होप सो कुछ लोगों को पहले देखते ही समझ में आ गया होगा, बट मैं फिर भी आपको थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ पे स्लाइड पे हम देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले सपोज मान लीजिए एन नाम का हमने एक नंबर इनपुट लिया। क्या लिया हमने? 153 लिया। अब 153 जो हमने गए थे नंबर लिया, इस नंबर के अंदर हम क्या करेंगे, हमें हर एक डिजिट को निकालना है और उसे ऐसे लगाना है कि सारे के सारे डिजिट्स जो हैं उसके पीछे आते चले जाए। मतलब जो आप पहले निकालो डिजिट, सबसे आगे वो प्लेस हो, देन उसके बाद जो डिजिट निकालो वो, देन फिर उसके बाद वो ऐसे करते करते पीछे प्लेस होते चले जाए, ठीक है। सो अब बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, आपको पता था कि हम डिजिट्स को निकालने के लिए एक मेथड का यूज करते थे। क्या? हम नंबर को मॉडुलस कर देते थे 10 से, और जो रिमाइंडर आता था हमारा, हम नंबर जो भी हमारा रिमाइंडर आता था उस रिमाइंडर को क्या होता था हमारा, सपोज मान लो रिमाइंडर आया एक्स, तो क्या होता था बेसिकली एक्स जो होता था ना, एक्स के अंदर वैल्यू होती थी आपके नंबर की लास्ट डिजिट की वैल्यू। जैसे 153 है यहाँ पे, तो हमारे पास ये एक्स क्या आता था, 3 आ जाता था, ठीक है। सो ये आ गया। बट अगर आप इसे किसी में प्लस कराते हो, अगर हम एक जस्ट एक कुछ भी अप्रोच को फॉलो करें कि हम एक सम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर अगर हम इसे प्लस करा देते हैं, हमने क्या करा, इसको प्लस करा दिया, तो यार गाइस होगा क्या यहाँ पे? यहाँ पे सम क्या है, जीरो था हमारा, स्टार्टिंग में जीरो होता है सम हमेशा। हम जब भी सम लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपकी क्लियर करने के लिए, ठीक है। देन फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, थ्री ले लेते हैं। थ्री को प्लस कर दिया तो क्या हो गया, थ्री हो गया। अब ठीक है गाइस, अब हम जस्ट रैंडमली इतना समझ गए हैं कि इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा। फर्स्ट पास में तो हम ये कर लेंगे, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? अब सेकंड सेकंड पास के अंदर अगर हम सेम यही चीज़ करें कि हम फिर एक नंबर को बाहर निकालें। अब की बार हमने फाइव को निकाल लिया, पहले में थ्री निकाला, अब की बार हम क्या निकाल लेंगे, फाइव निकाल लेंगे। तो पहले हमारा एस कितना था, एस हमारा जीरो था, लेकिन थ्री ऐड हो गया तो कितना बन गया, एस हमारा थ्री हो गया। देन अब फिर यहाँ पे क्या, एस की वैल्यू क्या है, थ्री है, और एक्स की वैल्यू है फाइव। सो गाइस आप खुद देख सकते हैं, फाइव थ्री फाइव प्लस थ्री कितना हो गया, फाइव प्लस थ्री यहाँ पे कितना हो गया, एट गाइस। सॉरी यहाँ पे गलती से हमने वन लिख दिया, मैंने इंटू कर दिया बेसिकली। सो यहाँ पे ये इरेज कर दिया हमने, ठीक है। सो यार ये तो एट हो गया और हमको चाहिए कि हमें 351 चाहिए, तो यार ये अप्रोच ही गलत हो गया। तो इसका जो अप्रोच होता है वो हम क्या करते हैं, जो बेसिक इसका एक मेथड है, इसके मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इरेज ऑल कर दिया, ठीक है। देन अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या करेंगे। हम यहाँ पे जो नंबर हमने लिया एन 153, इसके अंदर डिजिट्स तो हम निकालेंगे, लेकिन डिजिट को हम प्लेस कैसे करेंगे? हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हम नंबर लेंगे उसके अंदर सबसे पहले आप डिजिट को निकलवाओगे। आप वाइल लूप लगाओगे, वाइल लूप लगेगी, ठीक है। वाइल लूप लगाओगे, उस वाइल लूप पे क्या कंडीशन होगी, जब तक नंबर बड़ा है जीरो से, ठीक है, चलेगी लूप। उसके बाद अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखोगे रेव करके। रेव नाम का वेरिएबल इसलिए बनाओगे क्योंकि रिवर्स करना है हमको, नंबर को रिवर्स करना है ना, तो रेव नाम का वेरिएबल क्या होगा, इनिशियली वो जीरो पे रहेगा, ठीक है। देन फिर उस रेव नाम के वेरिएबल में आप क्या करोगे, रेव इंटू टेन करोगे, रेव इंटू टेन, ठीक है। देन रेव इंटू टेन करने के बाद अब वहाँ प्लस करोगे क्या, आपका नंबर डिवाइड बाय, और मतलब मॉडुलस 10। और यहाँ पे आप क्या करोगे उसके बाद, अपने नंबर को चेंज करते चले जाओ। नंबर क्या होगा आपका, चेंज होता चला जाएगा, जो आपका क्या होगा, ऐसे जो हम करते नहीं है, फ्लो डिवीजन 10 कर देते हैं। सो इससे क्या होगा गाइस, अब ये जो बेसिक स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखी है मैं आपको इसका मतलब समझा रहा हूँ नीचे। अब यहाँ पे देखिए, रेव जो है, रेव नाम का वेरिएबल है, उसमें स्टार्टिंग में क्या वैल्यू रहेगी भाई, जीरो है। तो जीरो को आप इंटू कराओगे 10 से, जीरो को हमने क्या करा, इंटू कराया 10 से। देन फिर आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया उसके अंदर क्या, एन मॉडुलस 10। अब एन की वैल्यू क्या है, 153, और अगर उसका मॉडुलस करेंगे 10 से तो क्या आएगा हमारा, थ्री आएगा। अब सभी को पता है, पिछले लेक्चर में मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस चीज़ को, ठीक है। अब जीरो इंटू टेन तो जीरो हो गया, अब बचा थ्री, ठीक है। रेव के अंदर क्या वैल्यू आ गई, थ्री आ गई, फाइन। अब ये तो एक वैल्यू एक बार हो गया। अब दूसरी बार जब हम चलाएंगे इसको, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आपने वैल्यू याद रखनी है रेव की, ठीक है। रेव की वैल्यू क्या है अपनी, थ्री हो गई है। मैं ऊपर लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लिख देता हूँ इसको इरेज, यहाँ पे मैं जीरो को कट करके थ्री लिख दी रेव की वैल्यू, ठीक है। अब जो नंबर है अपना क्या है, ये वाली स्टेटमेंट जब चलेगी तो आपको इतना पता है कि भाई 15 से अपना क्या हो जाएगा, और मतलब 153 से अपना क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा नंबर। अब ऐसा क्यों होगा, हमने मॉडुलस निकाल लिया था, पीछे का नंबर, पीछे का नंबर डिजिट हमने निकाला था। जब वो डिजिट निकाला था हमने, उसके बाद हमने क्या करा था, उस पीछे वाले डिजिट को हटा दिया था इस स्टेटमेंट से, आपको पता है, ठीक है। तो हमारा 15 है।
15 क्या बड़ा है 0 से? ऑफ कोर्स बड़ा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये वाली एग्जीक्यूट होगी, ये वाली स्टेटमेंट रन करेगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रेव इक्वल टू में, अब यहाँ पे रिवर्स की जो वैल्यू है रेव नाम के वेरिएबल की, वो क्या है, 3 है, ठीक है। जो भी 3 है वैल्यू यहाँ पे, इसको 10 से इंटू करेंगे। और देन फिर अब एन एन क्या है अपना 15, 15 को मॉडुलस करेंगे 10 से, क्या आएगा भाई, 5 आएगा, ठीक है 5 आएगा। तो अब आप यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, 30 प्लस 5 कितना हो गया, 35, 35। तो यानी यार 351 को लाने के लिए हम 3 तो हमने ले आए थे पहली टर्न में, दूसरी टर्न में हमारे पास क्या हुआ, हम 5 को भी ले आए, 35 बन गया रेव की वैल्यू। अब क्या ऐसे ही आगे फर्दर एक्सपेंड हो जाएगी वैल्यू? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी। तो अब रेव की वैल्यू आप याद रखें क्या है हमारी, 35 है। मैं यहाँ 3 को कट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 35 लिख दे रहा हूँ। और कुछ चीज़ें यहाँ पे इरेज कर देते हैं हम, जैसे कि ये, इनको इरेज करते हैं। अब आपको इतना पता है, अब आपकी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी क्या, एन इज इक्वल टू फ्लोर डिवीजन 10, ये वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी। मैं इसको बैठा देता हूँ और ये 5 भी यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। अब आप स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे, अब जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो भाई 15 था, अब 15 पहले 153 था, जब पहली बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो क्या हुआ, 3 हट गया, तो क्या होगा, 15 भी हट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, जस्ट 1 बचेगा, ठीक है। सो यहाँ पे तभी मैंने वन वन लिख रखा है। अब यहाँ पे हम आते हैं दोबारा, दोबारा आए अब हम, और नंबर देखा वन, वन क्या बड़ा है 0 से, ऑफकोर्स भी 0 से बड़ा है। अब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। अब यहाँ पे देखो ये वाली स्टेटमेंट में क्या होगा, रेव के अंदर अब क्या वैल्यू है, 35, क्या वैल्यू 35, 35 इंटू 10 कितना हो गया, 350, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 350, प्लस में एन फ्लोर डिवीजन 10। अब इससे क्या होता है, अब डिजिट निकल के आता है, डिजिट क्या निकलेगा भाई, 1 बचा तो 1 ही निकल जाएगा, 1 निकल गया, क्या आ गया आंसर, 351, ठीक है गाइस। हाँ एक और बार लूप एग्जीक्यूट होगी, बट मैं अभी वो नहीं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन ये देखो आप, सेम ये आउटपुट आ गया जो हमको चाहिए था। अभी कैसे आया उसका ये तरीका है बेसिकली, ठीक है। और फिर 1 भी हट जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, तो लूप क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी, वो वाली आपको पता है आइट्रेशन में क्या हुआ, ठीक है। सो बेसिकली ये आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी, क्यों, क्योंकि आपको नंबर लगाने हैं और नंबर को ऐसे लगाना है कि पहले टेंस में बढ़े वो पहले वंस प्लेस पे रहे वो डिजिट, फिर 10 से पहुंच जाए, फिर 100 प्लेस पे पहुंच जाए, फिर ऐसे आगे सोन जितने भी आपके नंबर हैं आप उनको रिवर्स कर लें, टू 4 अप टू 5 डिजिट्स तक, ये सब में वैलिड है, ठीक है। कोड देख लेते हैं थोड़ा सा। अब यार अपना ये जो कोड है, अब मैं लेजर पेन लेता हूँ। अब देखिए पहले के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं खुद ही, हम यहाँ पे जस्ट एक चीज कर रहे हैं, नंबर इनपुट करा रहे हैं, देन रेव नाम का एक वेरिएबल बना है जिसे हम इनिशियली 0 पे रखेंगे। 0 पे रखने का यही रीजन है कि इसके अंदर फर्दर हम कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसमें जो भी हम मतलब 0 से इंटू करेंगे ना, तो इसमें 0 ही रहेगी वैल्यू, इसके अंदर प्लस करेंगे तभी वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। देन फिर वाइल वाइल लगा देंगे, ए जब तक बड़ा है 0 से। अब ए क्या है, नंबर है, तो नंबर जब तक बड़ा है 0 से, आप ए लो एन लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन फिर रेव, अब ये रेव वाला पूरी वही स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताई थी वही सेम है, ठीक है। और फिर यहीं पे फ्लोर डिवीजन 10 होगा, तो ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा, बिकॉज मैंने आपको ये पहले ही थोड़ा सा आइटरेट करके बता दिया। आपको बस इतना याद रखना है कि 3 नंबर्स के लिए, अगर आपके पास एक नंबर है उसमें तीन तीन डिजिट्स हैं बेसिकली, तो उन 3 डिजिट्स के लिए 3 बार लूप एग्जीक्यूट होगी और पीछे के नंबर को निकाल लेगी सबसे पहले। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ आपको एक, मैं यही पेन ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने एग्जांपल ले लिया, 123 है, 123 है, सबसे पहले 3 निकलेगा, ठीक है 3 हो जाएगा। देन उसके बाद 2 निकलेगा, तो 2 निकलने से पहले क्या होगा, इसको इंटू 10 करेगा, देन फिर प्लस होगा 2। पहले 3 निकल आया, ये पहले लूप के अंदर होगा आइट्रेशन में, सेकंड आइट्रेशन में ये होगा, इससे क्या बन गया 32 बन गया। एंड 32 बनने के बाद थर्ड आइट्रेशन में क्या होगा, 32 को इंटू कराएंगे हम 10 से, और फिर देन हम प्लस कर देंगे इसमें क्या, 1 अपना बचा जो होगा, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा आपका 321 आपका आंसर आ जाएगा। यानी लूप तकरीबन 3 डिजिट के नंबर के लिए 4 बार एग्जीक्यूट करेगा, चौथी बार में फॉल्स होगा वो, और 3 बार में ट्रू होके रन करेगा, ठीक है। इससे ऐसे आउटपुट आएगा। और ये जो कंसेप्ट है ना, ये मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, जो मैंने आपको हाईलाइट करा है, बिकॉज ये कंसेप्ट मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि मॉडुलस से क्या होता है, पीछे का डिजिट निकलता है कोई कोई से भी नंबर का, और फिर उस डिजिट को हटाने के लिए पीछे से, यानी 123 है, और 123 में पीछे का डिजिट 3 निकल गया, 3 में पता लग गया 3 है, ठीक है। देन फिर इसको हमने हटा दिया, तो इसको हटाने के लिए क्या फ्लोर डिवीजन 10 यूज करते हैं, इससे पीछे का हट जाता है, तो फिर 12 रह जाता है, ठीक है। अब गाइस विश्वसेक में अपना पाइचाम खोल लेता हूँ और आपको यही सेम कोड है बिल्कुल एज इट इज, यही करके मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कुछ पर्टिकुलर इनपुट्स के लिए, ओके गाइस। विश्वसेक, तो गाइस अब हमने अपना पाइचाम खोल लिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम कोड लिखा हुआ है और वही लेआउट सब कुछ है, कोड के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। अब मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ गाइस। सो गाइस यहाँ पे मैं लिखता हूँ 123, ठीक है। अब इससे क्या आएगा 321। अब जो हमने करा था 153, इससे क्या हो जाएगा 351, ठीक है। अब क्या ये 4 to 5 डिजिट्स के लिए वैलिड है, 5346 6435, ठीक है वैलिड है, ठीक है। ऐसे ही अब दोबारा देखते हैं हम कोई नंबर, सपोज मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा ले लेता हूँ नंबर, क्या ये इतने डिजिट के लिए वैलिड होगा, अब ये मुझे भी नहीं पता, चेक करके देखते हैं, एंटर दबाते हैं। अब देखते हैं
349876215। हाँ जी गाइस, देख लीजिए, आपके पूरा वैलिड है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपको, और इतने बड़े नंबर को भी आसानी से रिवर्स कर दे रहे हैं। छोटा सा कंसेप्ट है। इसमें जो मेन चीज़ है वो है आपके 2 स्टेटमेंट्स बस, और कुछ नहीं है। और बेसिकली ना, ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ना, जस्ट ये लूप को चलाने के लिए हो रही है कि मतलब क्या कैसे चलाना है, ठीक है? अपडेट करने के लिए। ये जो है मेन, जो है ये वाली स्टेटमेंट जो है ना रेव नाम की, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस? सो गाइस, आई होप सो आपको समझ में आया होगा, और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक देखेंगे पैलिंड्रोम का। अब इस वीडियो से मैं आपको बताता हूँ पैलिंड्रोम होता क्या है। पैलिंड्रोम गाइस बेसिकली होता है एक पर्टिकुलर अरेंज ऑर्डर। जैसे आपने मैडम लिखा, तो मैडम को आप किसी भी डायरेक्शन से रीड करो, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, दोनों में सेम रहेगा। ऐसे ही कुछ नंबर्स होते हैं, 1 to 1। अब 1 to 1 को आप किसी भी डायरेक्शन से रीड करो, तो वो क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, 1 to 1 ही रहेगा। अब 111 हो गए, सेम ही रहेंगे। ठीक है? ऐसे नंबर्स होते हैं, तो यही हम कल के वीडियो के अंदर देखेंगे पैलिंड्रोमिक नंबर्स क्या होते हैं। आप अगर थोड़ा सा अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, तो देन आपको इतना पता लग जाएगा कि ये रिवर्स का एक कोड हम अप्लाई करेंगे वहाँ पे, और जस्ट एक इफ कंडीशन लगा के पैलिंड्रोम का कोड बन जाएगा इसके अंदर। मैं आपको कल बहुत एक शॉर्ट वीडियो दिखा दूंगा, बट आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और आई नो स्पीड थोड़ी ज़्यादा तेज़ है, सो उसको आप थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा, बिकॉज मैं समझा चुका हूँ, तो मैं इसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।